है द वे वी ड्रेस अफेक्ट्स द वे वी थिंक, यानी कि हम जिस तरीके से ड्रेसअप होते हैं वो हमारी सोच को प्रभावित करता है, वो हम कैसा महसूस करते हैं उसको प्रभावित करता है, और हम किस तरीके से एक्ट करते हैं उसको प्रभावित करता है, या हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं ये उसको भी प्रभावित करता है। और ये बिल्कुल सही बात है। मैंने आपसे जो सवाल पूछे वो सब इसी से रिलेटेड हैं, वो बहुत रेलेवेंट हैं। एंड इसीलिए ये भी कहा जाता है दैट आप कैसे दिखते हैं वो आपकी पर्सनालिटी को दर्शाता है। इसीलिए जब आप ड्रेस करें तो ड्रेस ऐसे कीजिए जैसे कि आप बैंक के ओनर हो, ना कि आप उस बैंक से लोन लेने के लिए गए हो। सो यू हैव टू ड्रेस फॉर सक्सेस। वेल, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं ये टॉपिक है ग्रूमिंग, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। एंड एज आई टॉक अबाउट ग्रूमिंग, कि ग्रूमिंग क्यों महत्वपूर्ण है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी पर्सनालिटी से एक ऐसे इंसान बने जिसको देख के लोग प्रभावित हो, जिसके जैसा बनना चाहें, जिसको लोग मुड़ मुड़ के देखें। और आपकी जो ग्रूमिंग है ये इंडिकेटर होती है कि आप किस किस्म के व्यक्ति हैं। हु आर यू, व्हाट इज योर पर्सनालिटी। कहा जाता है कि आपकी जो सोच होती है ये मिरर होती है आपकी पर्सनालिटी का, ये आईना होती है आपकी पर्सनालिटी का। लेकिन ग्रूमिंग को माना जाता है, यानी कि जो आपकी आउटवर्ड अपीयरेंस है ये विंडो होती है आपकी पर्सनालिटी की। ये दिखाती है कि आप किस किस्म के व्यक्ति हैं। पर्सनल ग्रूमिंग जो होती है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज के लिए। और हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कि हम एनकरेज करें या असिस्ट करें अपने आप को या हर एक व्यक्ति को जो एक प्लेजेंट, एक प्लीजिंग या एक अट्रैक्टिव अपीयरेंस बना के मेंटेन करके रखना चाहते हैं। और आपकी जो अपीयरेंस होती है वो आप सिग्नल सेंड करती है आपकी प्रोफेशनलिज्म और क्रेडिबिलिटी के बारे में, राइट। सो ब्रायन ट्रेसी जो है उनका एक बहुत ही फेमस कोट है, विच इज सो ट्रू, दैट फर्स्ट इम्प्रेशंस जो होते हैं ये लास्टिंग होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशंस होते हैं। इसीलिए आपको बहुत ध्यान रखना है दैट आप you have to pay special emphasis on how you are dressing, आपकी ग्रूमिंग, आपकी एक्सेसरी के ऊपर, ताकि आपका जो पहला इम्प्रेशन हो वो एक बहुत ही पॉजिटिव और प्रोफेशनल इंसान का इम्प्रेशन हो। ग्रूमिंग क्यों जरूरी है? ग्रूमिंग इसलिए जरूरी है, ग्रूमिंग इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ केयर, राइट। आप you yourself are the greatest project. So अगर आप अपनी देखभाल नहीं करेंगे, if you don't love yourself, then how would you expect others to love you? If you don't respect yourself, then how would you expect others to respect you? So be sure to treat it that way. You are the greatest project. ग्रूमिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि ग्रूमिंग आपको कॉन्फिडेंट बनाती है। आप अपने कॉन्फिडेंस में, अपने आत्मविश्वास और अपने सेल्फ एस्टीम में एक बहुत ही इम्प्रूवमेंट देखेंगे अगर आप एक वेल ग्रूम्ड इंसान हैं। आप खुद सोच के देखिए, जिस दिन आप बहुत अच्छे से तैयार होते हैं, आप कुछ स्पेशल कपड़े पहनते हैं, आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, आपकी पूरी थिंकिंग चेंज हो जाती है। और आप जिस दिन आप घर पे बैठे होते हैं, घर के कपड़े आपने पहने हुए होते हैं एंड बहुत ही लेड बैक आपका एटीट्यूड होता है, तो आपका सोच भी वैसे ही हो जाता है, आपके एक्शंस भी वैसे ही हो जाते हैं। तो अगर आप वेल ग्रूम्ड हैं तो आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, ये देयर विल बी इम्प्रूवमेंट इन योर कॉन्फिडेंस एंड योर सेल्फ एस्टीम। इसीलिए मैंने आपसे शुरू में ये सवाल पूछा था कि आप में से कितने लोग थे जिन्होंने आज कॉन्शियस एफर्ट किया था। अब आप में से कुछ लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि आज के समय में जब हम वर्चुअली एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं ये कितना रेलेवेंट टॉपिक है। वेल, आज के समय में ये उतना ही रेलेवेंट टॉपिक है क्योंकि आप वर्चुअली अपने लोगों के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। यू आर रोल मॉडल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, सो यू नीड टू बी लाइक दैट। आपको, अगर आप वेल ग्रूम्ड हैं, आप प्रोफेशनल दिख रहे हैं, दिस इज अ मैसेज दैट यू आर कन्वेइंग आल्सो। सो ग्रूमिंग आपको कॉन्फिडेंट बनाती है। दूसरी चीज, ग्रूमिंग आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करती है। जब आपकी पर्सनालिटी प्लीजिंग होगी तब आपको लोग रिस्पेक्ट करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे।
आई एम श्योर हम में से हर एक इंसान किसी बहुत ही प्लीजिंग पर्सनालिटी के व्यक्ति को मिलता है तो हम उसको रिस्पेक्ट और अप्रिशिएट करते हैं। आपने क्या पहना है, आपका हेयर स्टाइल कैसा है, आपके कपड़े कैसे हैं, आपकी आपकी बॉडी, आपके शूज कैसे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ये सारी चीजें आपकी पर्सनालिटी में काउंट होती हैं। और जब मैं आपसे कह रही हूँ आपने क्या पहना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने कितने महंगे कपड़े पहने हैं, आपने कितने साफ सुथरे कपड़े पहने हैं और उस पर्टिकुलर ओकेजन के हिसाब से आपने कपड़े पहने हैं। आपका हेयर स्टाइल, आपके शूज, आपकी बॉडी लैंग्वेज, इसका मतलब ये नहीं कि यू आर गोइंग टू द बेस्ट ऑफ सैलून या आप सबसे एक्सपेंसिव जूते पहन रहे हैं। नॉट एट ऑल, इट मीन्स हाउ वेल ग्रूम्ड आर यू, आप कितने साफ सफाई रख रहे हैं, आप उस पर्टिकुलर ओकेजन के हिसाब से कितने रेलेवेंटली ड्रेस्ड हैं, वो चीजें काउंट करती हैं आपकी ग्रूमिंग के अंदर। तीसरी और जरूरी चीज, ग्रूमिंग आपको औरों से अलग दिखाती है, आपके कॉम्पिटिटर्स से अलग दिखाती है। अगर आप एक वेल ग्रूम व्यक्ति हैं तो आप इनएविटेबली दूसरों से डिफरेंट लगेंगे कंपेयर टू अ पर्सन जो वेल ड्रेस नहीं है। आप अगर किसी को किसी बिजनेस मीटिंग के लिए मिलने के लिए जा रहे हैं, या अगर आप ऐसे ही किसी को मिलने के लिए जा रहे हैं, तो आपकी नजर उस व्यक्ति पे ज्यादा पड़ेगी और आप उस व्यक्ति को ज्यादा सीरियसली देखेंगे जो एक वेल ग्रूम्ड इंसान है, क्योंकि गुड ड्रेसिंग जो होती है ये प्रोफेशनलिज्म एक्सप्रेस करती है। दैट इज व्हाई ग्रूमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम पर्सनल ग्रूमिंग एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। पर्सनल ग्रूमिंग में बहुत सारी चीजें कवर होती हैं, लेकिन आज हम जिन चीजों के बारे में बात करेंगे मैं अभी आपको वो बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ दैट अच्छा दिखना इजंट सेल्फ इम्पोर्टेंस, इट्स सेल्फ रिस्पेक्ट। जैसे मैंने आपको अभी कहा था दैट आप अपने आप को कितना रिस्पेक्ट करते हो, ये आपकी ग्रूमिंग से पता चलता है ऑन हाउ वेल ग्रूम्ड यू आर। तो पर्सनल ग्रूमिंग एस्पेक्ट्स में सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है आपकी प्रोफेशनल अपीयरेंस। एक ग्रूम पर्सनालिटी जो होती है वो बहुत मैटर करती है। आप कितने प्रोफेशनली ड्रेस्ड अप हैं, आप कितना प्रोफेशनल आपका अपीयरेंस है, ये बहुत मैटर करता है इन टर्म्स ऑफ व्हाट अदर्स थिंक ऑफ यू, इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू थिंक ऑफ योरसेल्फ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्रैक्टिस करें पर्सनल ग्रूमिंग रिजल्ट्स, so that we feel better and we look better. So that's the first thing. Second thing जो grooming में आती है वो होती है hygiene. Hygiene का मतलब होता है साफ कपड़े पहनना, अपने टीथ को क्लीन रखना, फ्लॉस करना और अपनी बॉडी को भी क्लीन मेंटेन करना। सो पर्सनल क्लेanliness एंड हाइजीन ये सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ग्रूमिंग का। Then the third aspect is स्किन केयर एंड मेकअप। ये आपकी पर्सनल ग्रूमिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट और एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। अगर आप बहुत ही वेल ग्रूम्ड इंसान है ओवरऑल, लेकिन आपका स्किन में बहुत इरप्शंस है, या आपका स्किन क्लीन नहीं है, या स्किन पील हो रहा है, तो आप चाहे कितना भी ओकेजन के हिसाब से ड्रेस्ड अप हो, आप का प्रोफेशनलिज्म उससे कन्वे नहीं होगा। यू वोंट लुक दैट वेल ग्रूम जैसे कि आप लगेंगे इफ यू टेक केयर ऑफ योर स्किन एंड योर मेकअप। सो दीज आर द 3 पर्सनल ग्रूमिंग एस्पेक्ट्स जिसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा ग्रूमिंग में आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आती है। आपका क्या बॉडी लैंग्वेज होता है जब आप लोगों से मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, हाउ प्रोफेशनल डू यू लुक, हाउ प्रोफेशनल डू यू फील। देन ग्रूमिंग में आप किस तरीके से कन्वर्स करते हैं लोगों के साथ, आप किस तरीके से बातचीत करते हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक ऑफ दीज 3 एस्पेक्ट्स, एंड दीज 3 एस्पेक्ट्स, ये तीनों एस्पेक्ट जो हैं वो आज के समय में बहुत रेलेवेंस होल्ड करते हैं। इट्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट जब आप वर्चुअली मीटिंग्स को कंडक्ट कर रहे हैं, चाहे आप इन पर्सन भी मिल रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड, अगर आप वर्चुअली भी मीटिंग्स को कंडक्ट कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रोफेशनल दिखें और आप वेल ग्रूम दिखें, because that conveys your seriousness. तो आइए हम पर्सनल ग्रूमिंग हैबिट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम हेयर के बारे में बात करते हैं। फॉर मेन कहा जाता है कि इफ यू रियली वांट टू लुक वेल ग्रूम्ड, आपके बाल जो हैं वो आपके कानों के ऊपर नहीं आने चाहिए, या आपकी आईब्रोज के ऊपर नहीं आने चाहिए, या इतने पीछे से इतने लंबे नहीं होने चाहिए कि आपके कॉलर के बैक को टच करें। सो दैट्स नॉट बीइंग वेल ग्रूम्ड। सेकेंडली, आपका फेशियल हेयर जो है वो नीटली ट्रिम्ड होना चाहिए। आपका मुस्टैश या साइड बर्न्स, बियर्ड जो है इज नॉट रेकमेंडेड, बट
अगर है तो इट शुड बी वेरी नीट, राइट? देन फॉर विमेन, जब हम बालों की बात करते हैं, सो वन शुड टाई देयर हेयर इन अ नीट हेयर स्टाइल, अपने फेस से पीछे हटा के। तो अगर आपके बाल बहुत ज्यादा लंबे हैं तो आप अपने बाल को बांध सकते हैं। अगर आपके बाल जॉ लाइन तक हैं तो आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, वेल मेंटेन तरीके से बन के फॉर्म में बना सकते हैं। अगर आपके बाल लंबे हैं और आप ओपन करना चाहते हैं, देन यू शुड इंश्योर दैट वो आपके फेस के ऊपर ना आए। सो यू शुड टाई देम लूजली, या आप अपने कानों के पीछे लेंगे जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, सो दैट दे डोंट कम ऑन योर फेस। आपकी जो हेयर एक्सेसरीज होती हैं वो नॉर्मली प्लेन या नेचुरल कलर्स में होनी चाहिए। यू शुड नॉट वेयर वेरी ब्लिंगी हेयर एक्सेसरीज, या आपने कोई क्लिप लगाया है जिसमें बहुत सारे स्टोन्स लगे हुए हैं, so that's not very professional। वो आप अपनी पर्सनल मीटिंग्स, पर्सनल इंटरेक्शंस के लिए रख सकते हैं, बट नॉट फॉर प्रोफेशनल मीटिंग्स। वी आर टॉकिंग ऑफ प्रोफेशनल मीटिंग्स ओवर हियर। देन हम कुछ पर्सनल ग्रूमिंग हैबिट्स के बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं नेल्स और ओरल हाइजीन के बारे में। नेल्स हमेशा छोटे रखें और अलॉन्ग शेप रखें, शेप करें नेल्स को। जब आप प्रोफेशनली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं लोगों के साथ, सो यू नीड टू इंश्योर दैट कोई बहुत बोल्ड कलर्स ना आप अपने नेल्स पे लगाएं, बिकॉज यू वुड वांट, आप चाहेंगे कि जो लोग आपको सुन रहे हैं उनका फोकस आप जो कह रहे हैं उसके ऊपर ज्यादा हो, ना कि उनका फोकस आपके नेल्स के ऊपर हो, स्पेशली जब आपने वो बोल्ड कलर्स लगाए हुए हो। तो नेल्स छोटे रखिए, शेप में रखिए, नो बोल्ड कलर्स ऑन नेल्स। अगर एक हेल्दी बॉडी जो होती है वो इंश्योर करती है हेल्दी नेल्स। सो आपका नेल्स आपके हेल्थ को डिपिक्ट करते हैं। अगर आपके ब्रिटल या डिसकलर्ड नेल्स हैं तो आपके बॉडी में डेफिशिएंसीज या डिजीज कंडीशंस को शो करते हैं। सो इंश्योर दैट योर नेल्स आर कट प्रॉपर्ली एंड दे आर प्रॉपर्ली बफ्ड आल्सो एंड शेप। Then you have to maintain oral hygiene, स्पेशली जब आप लोगों को इन पर्सन मिल रहे होते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करो। आई एम श्योर आप किसी ऐसे व्यक्ति से इंटरेक्ट नहीं करना चाहेंगे जहाँ जिनके बात करने से एक बैड ओडर आता हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव मेंटेन अ ओरल hygiene. For those who smoke, it's very important to rinse your mouth after every smoke or use a mouth freshener, because that's also not being groomed। अगर आप स्मोक करके डायरेक्टली किसी से बात कर रहे हैं, you should always rinse your mouth or use a mouth freshener. So now we are going to talk of dress, right? क्या हम पहनते हैं जो हमें पहनना चाहिए, जो हमें प्रोफेशनल दिखाए, बिकॉज पहले इंप्रेशंस जो होते हैं वो काउंट करते हैं। तो हम सबसे पहले विमेन के बारे में बात करते हैं। प्रोफेशनल मीटिंग्स में जब आप जाते हैं, देन यू शुड गो इन फॉर ईदर अ साड़ी। आप इंडियन या वेस्टर्न में कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। साड़ी, प्रेफरेबली सॉलिड कलर्स, कंजर्वेटिव, नो बोल्ड प्रिंट्स। सो आप एक प्रोफेशनल मीटिंग के लिए जा रहे हैं, यू शुड लुक सोबर एंड यू शुड लुक क्लासी। साड़ी इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मल वेयर दैट यू कैन वेयर। सॉलिड्स मतलब प्लेन कलर्स का इस्तेमाल करें, पेस्टल्स इस्तेमाल करें और बहुत बोल्ड प्रिंट्स का इस्तेमाल ना करें। दैट्स फॉर casual and personal interactions, but professionally plain and simple sari. Secondly, Indian wear में suits, that's again very great attire for women. जब आप सूट भी पहन रहे हैं तो प्रेफरेबली सॉलिड्स पहनिए, प्लेन पहनिए, या अगर आपके सूट में प्रिंट है तो मिनिमम प्रिंट का सूट होना चाहिए। जब आप अपनी प्रोफेशनल मीटिंग्स कर रहे हैं, वेदर आप वर्चुअली कर रहे हैं या इन पर्सन कर रहे हैं, कोई भी बोल्ड प्रिंट्स नहीं होने चाहिए या कोई भी हेवी एम्ब्रॉयडरी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दैट डजंट शो प्रोफेशनलिज्म, दैट लुक्स वेरी वेरी कैजुअल, राइट? अगर आप वेस्टर्न पहनना चाहते हैं, then you should wear trousers which are black, blue or grey. These are three main colors जो professionally पहने जाते हैं, and you should wear trousers for women. Don't wear आप मीटिंग्स में जा रहे हैं, आप बहुत ही लूज फिटेड ट्राउजर पहन रहे हैं, दैट वुड रियली नॉट लुक गुड। सो आप अपने साइज और अपने फिट के हिसाब से इन कलर्स के ट्राउजर्स पहन सकते हैं, ट्राउजर्स फॉर विमेन।
देन हम कुछ एसेंशियल्स के बारे में बात करें फॉर विमेन, देन वी कम टू टॉप्स। अगर आप टॉप पहनते हैं या ब्लाउजेस पहनते हैं ट्राउजर के ऊपर, तो प्रेफरेबली व्हाइट पहनिए, ब्लू ब्लैक पहनिए या पेस्टल कलर के पहनिए। You know, I've seen a lot of women wearing shirts which are very loose fitted. You can wear a shirt, but it should be fitted. Preferably blouses pehniye, tops, solid tops pehniye, and wear in pastel colors. That looks very very formal. Then we come to shoes. शूज ऐसे पहनिए जिसमें आप कंफर्टेबली वॉक कर सकें, क्लोज टो हो या लो हील शूज हो, प्रेफरेबली ब्लैक या मैचिंग योर आउटफिट। बहुत ज्यादा बोल्ड कलर्स प्रोफेशनल मीटिंग्स में ना पहनिए। लॉट ऑफ पीपल आई हैव सीन वेयरिंग सिल्वर, गोल्डन, रेड शूज with lot of bling on it. They are all meant for, they look nice, but वो आपकी कैजुअल मीटिंग्स या इंटरेक्शंस या इवनिंग्स के लिए अच्छे हैं। But when you're going for a professional meetings, wear black, brown, grays, blues. These are the colors that you should wear, preferably black or something which matches your trousers or matches your outfit. Then as far as a handbag is concerned, carry a elegant handbag जिसमें आपने बहुत सारे टैसल्स या कुछ अटैच ना किए हो। आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं, this is a kind of professional handbag that you can carry with no blings attached, because I've seen a lot of women जो handbag carry करती हैं और उसमें बहुत सारे accessories attach करते हैं। You can do that in the evenings, but not when you're going for a professional meeting. Then when we come to jewelry, minimal is the way to go, right? एक पेयर ऑफ इयररिंग्स आपने पहन लिया, एक रिंग पहन लिया, या एक स्लीक ब्रेसलेट पहन लिया, एक स्लीक सा नेकलेस पहन लिया। तो ज्वेलरी आपकी जो होती है वो सिंपल होनी चाहिए, क्लासिक होनी चाहिए, एंड इट शुड नॉट बी वेरी हेवी ज्वेलरी। दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट जब आप अपनी वर्चुअल मीटिंग्स भी कंडक्ट करें, स्पेशली जब आप अपनी वीडियो कॉल्स भी कर रहे हैं। इट्स इम्पोर्टेंट टू बी ड्रेस्ड प्रोफेशनली व्हेन यू आर डूइंग दीज कॉल्स ऑल्सो। सो ये चीजें आप, ऑफ कोर्स शूज एंड हैंडबैग इज समथिंग जो आपकी वर्चुअल मीटिंग्स में आप एग्जिबिट नहीं कर रहे हो, बट थिंग्स लाइक आपने क्या ज्वेलरी पहना है, आपने क्या टॉप पहना हुआ है। सो दीज आर द थिंग्स विच रियली मैटर, एंड दीज आर द थिंग्स जो आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप अपने मीटिंग्स कंडक्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे are assigned and they denote what kind of personality do you have. Then when we talk of Indian business formals, as I mentioned, saris, suits, solid colors mein, they look very very graceful for women. So I just briefly spoke about saris and suits and trousers. So मैंने इसको categorize कर दिया into Indian business formals. So अगर आप Indian business formals पहनते हैं तो saris and suits आप पहन सकते हैं, and as I mentioned earlier, solid colors में पहनिए because you look very very graceful and feminine. अगर आप वेस्टर्न बिजनेस फॉर्मल्स पहनना चाहते हैं तो आप विमेन ट्राउजर्स पहनिए along with elegant blouses and short jackets. I've also seen a couple of people wearing oversized jackets. So, आपने, I don't know, maybe you borrowed a jacket from somebody, but women jackets जो होते हैं, they are fitted jackets and they are short jackets. So अगर आप jacket पहन रहे हैं तो you should wear jackets which are of your size. Don't wear an oversized jacket because वो बहुत खराब लगती है. It doesn't look very professional. So Western business formals में ये चीजें count होती हैं. So preferably go in for Indian business formals, suits and saris in solid colors, or women's trousers with elegant blouses and short jackets. So these are certain tips for women if you really want to look professional. And just remember, आप जितना professional दिखेंगे, आपके first impressions वाकई में count करते हैं. Then क्या क्या चीजें हैं essentials for women when it comes to makeup? Minimal makeup यूज कीजिए. Bold makeup is a big no-no. आप एक प्रोफेशनल मीटिंग के लिए जा रहे हैं, चाहे आप एक वर्चुअल मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, चाहे आप आप इन पर्सन मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, you want the person to focus on what you are saying rather than on your makeup. So bold makeup is a big no-no, not at all professional, doesn't look very well groomed for professional meetings. Secondly, don't wear noisy bangles or ghungroos, right? बहुत सारे लोग हैं, I've seen a lot of people who wear a lot of bangles,
especially in the bags also they carry tassels जिसमें बहुत सारे घुंघरूज लगे होते हैं. So don't wear that. Even in your footwear, don't wear things जो noise create करते हो. आप जो earrings पहनते हो, they should preferably be studs, and you should not be wearing too long earrings. They are not professional. They're not meant for business meetings. Avoid plunging necklines, sleeveless and tight-fitting clothes. So जब आप professional meetings के लिए जा रहे हैं, so you have to take care of these things, that don't wear very plunging necklines, या बहुत sleeveless ना पहने, या बहुत tight-fitted कपड़े ना पहने. So dress for success. These are certain important tips which you need to take into account, and especially आज के समय में जब आप बहुत सारी meetings कर रहे हैं, I see so many meetings happening, such professional and such great presentations happening, in Forever, and I feel so happy and proud. I'm sure आप लोग अपनी personal meetings भी conduct करते हो, so it's very important to take care of these things, so that virtually भी अगर आप अपना business कर रहे हैं, so it should kind of convey that professionalism which it does in person. So अगर इन चारों outfits में हम देखें, इनमें से कौन सा outfit है जो appropriate लगता है? And the answer is the second one. The first one is Indian business formal, a solid kurta and a stole along with it, looks very professional. The third one is a business suit, a women's jacket, a nice blouse, and a well-fitted trouser. The third one is a professional sari, minimal print in it, looks very graceful. But जो दूसरा वाला outfit है, it's very nice, but it's a evening outfit. और evening outfit इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारा embroidery किया हुआ है. It's a heavy outfit. It's meant for evenings. So this one is inappropriate for business meetings. It's a nice outfit, but inappropriate for business meetings. So I hope I'm able to convey. Now we come to essentials for men. Simpler the better is the motto. First is suit. आप एक conservative two-piece suit पहन सकते हैं in black, navy और dark grey. आप shirt को you can pair it with a long sleeve white or light blue tailored shirt, because these two are very professional. These colors are very professional. It's important कि आप अपनी shirt को button up करें till the collar button. I've seen a lot of people शर्ट के बटन सूट पहना हुआ है लेकिन शर्ट के 2-3 बटन्स खुले हुए हैं. That's not being well groomed, that's not professional. So it's important कि आप अपनी शर्ट को बटन अप करें कॉलर बटन तक. Wear solid colors, don't wear thick stripes or checks if you really want to look professional. So avoid कीजिए stripes और checks को, because they come into casual. So अब हम बात करते हैं 3 तरीके के outfits for men. बिजनेस फॉर्मल, बिजनेस कैजुअल एंड स्मार्ट कैजुअल. अभी जो आप देख रहे हैं वो है बिजनेस फॉर्मल. यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारे मॉडल हैं उन्होंने एक बिजनेस फॉर्मल आउटफिट पहना हुआ है. वेरी वेल फिटेड सूट, अ लाइट ब्लू शर्ट एंड अ ब्लू टाई. मिनिमलिस्टिक येट वेरी एलिगेंट. दूसरा जो आउटफिट देख रहे हैं ये बिजनेस कैजुअल है. बिजनेस कैजुअल में यू आर सीइंग अ चेकर्ड suit the person is wearing with a round neck t-shirt under it. So this is business casual. And the third one is a smart casual. यहाँ पर जो मॉडल है उन्होंने जीन्स के ऊपर एक जैकेट पहना हुआ है. So this is what is known as smart casual. तो इन तीनों के बीच में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए. It's very important. तीनों में जैकेट्स पहनी हुई हैं, तीनों में पैंट्स हैं, पर तीनों में आप डिफरेंस देखोगे. Formal is like completely solid colors. Casual में jacket suit है, but it's checkered. But casual is you can wear a jeans and a jacket along with it. So that's the outfit for men. Then कुछ और essentials के बारे में हम बात करते हैं. जब हम trousers की बात करते हैं for professional meetings, प्रेफरेबली डार्क कलर की होनी चाहिए. अगर आपने कोई लाइट ट्राउजर पहना हुआ है, जैसे कि आपने कोई बेज ट्राउजर पहनना चाहते हैं आप, तो आप उसको एक डार्क कलर शर्ट के साथ पहन सकते हैं. पर मेक श्योर दैट आपके वार्डरोब में हमेशा एक ब्लैक ट्राउजर जरूर हो. Then when we come to ties, you have to choose a conservative tie. कोई ऐसा ढूंढिए जिसमें स्ट्राइप्स हो या कोई छोटा पैटर्न बना हो. ऐसी टाइज को अवॉइड कीजिए जिसमें इमेजेस बनी हो या डिजाइनर लोगोस बने हो. आपकी जो टाई है
वो आपके आउटफिट के साथ कोऑर्डिनेट करनी चाहिए और आपका जो टाई का नॉट होता है वो एक परफेक्ट ट्रायंगल में होना चाहिए। अगर हम इन तीनों को देखेंगे, 3 इमेजेस को देखेंगे तो कौन सी इमेज इनअप्रोप्रिएट लगती है? आई एम श्योर आप सबका रिप्लाई होगा इमेज नंबर 2। एज आई मेंशन्ड, यू शुड वेयर, जब आप टाई के प्रिंट्स की बात करते हैं तो स्मॉल प्रिंट्स या स्ट्राइप्स प्रेफरेबल है। द टाई शुड बी अ परफेक्ट ट्रायंगल, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं नंबर 1 में मॉडल का जो बटन्स हैं वो पूरा ऊपर तक लगे हैं और उन्होंने टाई पहनी है। द सेम इज इन नंबर 3, बट नंबर 2 में यू कैन सी it's like a smart, the person is wanting to look, ये फॉर्मल दिखना चाह रहे हैं बट इनका आउटफिट फॉर्मल नहीं है। जैकेट इन्होंने फॉर्मल पहनी हुई है, टाई भी लगा रखी है, बट अगेन बटन खुले हुए हैं, इट लुक्स रियली वेरी स्लॉपी, और साथ में उन्होंने जीन्स पहना हुआ है। सो दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल आउटफिट एंड दिस लुक्स इनअप्रोप्रिएट। अब हम आते हैं कुछ और एक्सेसरीज के बारे में। सॉक्स फॉर मेन, एक ऐसा कलर चूज कीजिए जो आपके ट्राउजर के साथ कोऑर्डिनेट करे। जैसे कि अगर आपने ब्लैक ट्राउजर पहनी है तो ब्लैक सॉक्स पहनिए, डार्क ग्रे ट्राउजर है तो डार्क ग्रे सॉक्स पहनिए। और आपको इंश्योर करना है कि आपके ट्राउजर्स की लेंथ इतनी होनी चाहिए कि जब आप बैठे तो आपका स्किन एक्सपोज ना करे, राइट? एज अ थंब रूल, वाइट सॉक्स नहीं पहनिए, क्लीन सॉक्स पहनिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली द कलर ऑफ द सॉक्स बट कि सॉक्स आपके साफ होने चाहिए, शुड नॉट, टू अवॉइड एनी बैड ओडर। सेकेंडली, शूज, गुड पेयर शूज पहनिए, पॉलिश शूज होने चाहिए, ब्लैक, ब्राउन, टैन शूज, these are preferably very formal corporate colors। ऐसे शूज मत पहनिए जो कैजुअल लगे, ऐसे भी शूज मत पहनिए जो फटे हुए हो या घिसे हुए हो, बिकॉज दे डोंट लुक वेरी फॉर्मल। देन वी कम टू बेल्ट्स। फॉर्मल बेल्ट्स पहनिए विद स्लीक बटन, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। आप अपने बेल्ट और शूज को मैच कीजिए एज अ थंब रूल। आपका जो सॉक्स होते हैं वो आपके ट्राउजर के साथ मैच करते हैं, आपको जो बेल्ट होगा वो आपका शूज के साथ मैच करेगा। सो एज अ थंब रूल फॉलो दीज थिंग्स। एंड देन वी कम टू वॉचेस। प्रेफरेबली लेदर स्ट्रैप वॉचेस पहनिए। अगर आप मेटल स्ट्रैप वॉच पहन रहे हैं तो मेक श्योर कि वो आपकी रिस्ट पे वेल फिट करे। ऐसा ना हो कि आप किसी को कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं और आप अपनी हैंड मूवमेंट कर रहे हैं और आपकी वॉच इतनी लूज है, आपने मेटल स्ट्रैप पहनी है, दैट्स मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। So preferably a leather strapped watch that you should wear, and metal strap है तो fitted watch होनी चाहिए। So these are some of the essentials when it comes to grooming for men। अब हम देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल बेल्ट का, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है। अभी मैंने आपको बताया था बकल शुड बी स्मॉल। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो 3 तरीके के बकल्स है यहाँ पे, एंड which one looks inappropriate इनमें से? the first and the second। आपको ऐसे बकल्स अवॉइड करने हैं जिसमें कोई डिजाइनर लोगोज बने हुए हैं। एज यू कैन सी एक डीजल का बकल है, there is a Superman buckle। so the third one is actually a professional belt which you should wear for your formal meetings, right? Then मैंने आपसे बात किया था that grooming सिर्फ आपके कपड़ों के बारे में नहीं है, आपके आउटफिट के बारे में नहीं है, आपके शूज के बारे में नहीं है। it's got a lot to do about your personal hygiene। it's important कि आप एक स्किन केयर रूटीन को फॉलो करें। अगर आप एक अच्छा स्किन केयर रेजिमेंट फॉलो कर रहे हैं तो आप अच्छा दिखेंगे, आपकी अमेजिंग स्किन होगी, आपके डार्क सर्कल्स नहीं होंगे, रिंकल्स नहीं होंगे, पफी आईज नहीं होंगे। जब आप उठेंगे आप एनर्जाइज फील करेंगे, योर स्किन विल बी स्मूथ, हाइड्रेटेड एंड एनर्जाइज्ड। एक डेली स्किन केयर रेजिमेंट फॉलो करना बहुत जरूरी है इसके लिए, which is cleansing, toning, moisturizing and hydration। Then you should use scrubs and mask at least once a week, क्योंकि ये दोनों चीजें आपके स्किन से डेड सेल्स को हटाने में मदद करती हैं, डेड सेल्स को एक्सफोलिएट करती हैं, फ्रेश सेल्स सरफेस पे लाती हैं, और आप जो भी प्रोडक्ट्स अप्लाई कर रहे होते हैं उनका एक बेटर अब्जॉर्प्शन और बेटर रिजल्ट्स देती हैं। So it's important कि आप हफ्ते में एक बार, मिनिमम एक बार
स्क्रब और मास्क का इस्तेमाल करें। लिप बाम इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं और आपके होंठ फटे हुए हैं, यू नो इट रियली लुक्स वेरी ऑफुल, सो लिप बाम यूज कीजिए फॉर चैप्ड लिप्स। एक अच्छी नाइट ट्रीटमेंट में जरूर इन्वेस्ट कीजिए अगर आप अपनी स्किन को रेजुविनेट करना चाहते हो। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप चाहे वर्चुअली मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, चाहे आप इन पर्सन कंडक्ट कर रहे हैं, अगर आप अच्छे से तैयार भी हैं लेकिन आपका स्किन बहुत गंदा है या आपके लिप्स बहुत फटे हुए हैं, तो you know it doesn't convey very professional image of you. So it's important to take care of these aspects also. पर्सनल हाइजीन में डेंटल केयर भी आती है, थिंक लाइक ब्रश करना विद आफ्टर मील्स, या एक एंटी माइक्रोबियल माउथ वॉश यूज करना, फ्लॉसिंग करना एटलीस्ट वंस अ डे, ताकि वो बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज करता है या टूथ डिके या बैड ब्रेथ कॉज करता है, वो आप उसको रिमूव कर सकें। हमेशा एक फ्रेश ब्रेथ मेंटेन करना। ऐसे फूड्स अवॉइड कीजिए जिनमें बहुत स्ट्रॉन्ग ओडर हो, जैसे कि गार्लिक, अनियंस। मील्स के बाद मिंट्स या ब्रेथ स्प्रे का इस्तेमाल कीजिए, या मीटिंग्स के पहले इनका इस्तेमाल कीजिए। एंड अवॉइड लुकिंग लाइक अ काउ। आई हैव सीन पीपल ड्रेस्ड अप, लोगों को देखा मैंने, इतना प्रोफेशनली तैयार होते हैं, but they have a chewing gum and they are chewing the gum just like a cow in the workplace. Doesn't look professional at all, so avoid that as well, right? Then हम personal hygiene के बारे में बात करते हैं, तो it's very important to stay. अभी हमने oral hygiene के बारे में बात की, dental care के बारे में बात किया। Now we're going to talk of staying fresh and dry. Deodorants का जरूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि deodorants reduce करते हैं the amount of odor causing sweat. इनका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। It's a worst feeling कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास खड़े हो जो देखने में बहुत अच्छे से groomed लग रहा हो, लेकिन जैसे आप उनके पास जाते हैं, जैसे वो अपना हाथ उठाते हैं, you can see, you can actually smell a very bad smell. So it's very important to use deodorants. Antiperspirants and deodorants को clean skin पे apply करें. Daily bathing is important, क्योंकि वो उन बैक्टीरिया को reduce करती है जो body odor cause करते हैं। ऐसा डिओड्रेंट यूज कीजिए जिसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एंटीपर्स्पिरेंट भी हो। डिओड्रेंट या बॉडी वाइप्स को ऑफिस में अपने वर्क स्पेस पे जरूर रखिए। अगर आप बहुत ज्यादा आपको पसीना आता हो तो प्लीज अपने साथ एक एक्स्ट्रा ब्लाउज या एक्स्ट्रा शर्ट रखिए, ताकि आप फ्रेशन अप हो सकें, स्पेशली जब आप मीटिंग्स कंडक्ट करने के लिए जाते हैं। जब बाय द टाइम आपकी बारी आती है बोलने की, आपको इतना पसीना आया हुआ है कि आपका पूरा शर्ट चाहे बगल से या ऊपर से पूरा वेट है, so carry an extra shirt or blouse if you have a tendency to perspire heavily. डिओड्रेंट्स लगाना और एंटीपर्स्पिरेंट लगाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब आप कोलोन्स और परफ्यूम्स लगाते हैं तो ओवर मत कीजिए। ओवर जितना बैड जो स्वेट की स्मेल होती है, बैड ओडर जो होता है वो इरिटेटिंग होता है, उतना ही अनप्लेजेंट होता है एक्सेसिव ओवर सेंटिंग, too much of use of a deodorant on your body. So everything should be minimal that you should do, and then आप खुद से बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। And as I said, it's about self care. अगर आप खुद से अच्छा महसूस करेंगे, आपका हर चीज को देखने का पर्सपेक्टिव ही कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। ये तो हमने बात की इन जनरल अबाउट ग्रूमिंग, किन चीजों को हमें ध्यान रखना है, और ये मैंने इसलिए बात की क्योंकि वी हैव अ लॉट ऑफ men, women doing business in our industry. For a lot of people think that grooming women के लिए बहुत appropriate है, but it's not at all like that. आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं that male grooming industry भारतवर्ष में है जो 16,800 करोड़ की है इन इंडिया। ये 2018 का मैं डेटा आपको बता रही हूँ ना, शेयर द सोर्स, और ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि ये 35,000 करोड़ टच करेगी इन द नेक्स्ट 3 years, और इसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है 45%. So grooming is not only about women, grooming is about both men, women as well as children, right? एक recent मार्केट रिसर्च एजेंसी है मेंटल, जिसकी रिपोर्ट है
वो बताती है कि एवरेज आदमी भारतवर्ष में 42 मिनट्स एक दिन में ग्रूमिंग अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे लगाता है. सो यू कैन इमेजिन पीपल आर बिकमिंग अवेयर. और अगर आप नहीं कर इतना टाइम लगा रहे हैं अपनी ग्रूमिंग के ऊपर, सो यू नीड टू थिंक अबाउट इट. अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, एक एवरेज आदमी भारत में 16 मिनट स्पेंड करता है अपनी बॉडी की ग्रूमिंग में, 14 मिनट्स पूरे दिन में स्पेंड करता है अपने हेयर की ग्रूमिंग में, और 12 मिनट अपने फेस की ग्रूमिंग के ऊपर. सो यू सी द ब्रेकअप यहाँ पे कि कितना टाइम स्पेंड हो रहा है ऑन ग्रूमिंग बाय men, Indian men, right? जहाँ पे एक इच्छा अच्छा दिखना और कॉन्फिडेंट दिखने की बड़े शहरों में नजर आती है, वहीं पर छोटे शहरों में भी यूथ में बहुत कॉन्शियसनेस है अबाउट इट, राइट? इंटरेस्टिंगली वो आदमी लोग जो 25 से 45 साल की एज ग्रुप में आते हैं, वो ज्यादा खर्च कर रहे हैं ऑन पर्सनल ग्रूमिंग, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और ग्रूमिंग के ऊपर कंपेयर टू विमेन इन इंडिया. तो अगर आप इस बुलावे में जी रहे हैं कि ग्रूमिंग इज ओनली फॉर विमेन, देन आई थिंक यू नीड टू बिकम मोर अवेयर. क्योंकि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 25 से 45 इयर्स ऑफ एज ग्रुप के जो मेन हैं, दे आर स्पेंडिंग मोर मनी, ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं ग्रूमिंग और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपेयर टू विमेन. सो इंडिया में ट्रेंड्स बदल रहे हैं और इवॉल्विंग ट्रेंड जो है वहाँ पे मेन जो है वो इनोवेटिव ग्रूमिंग और पर्सनल केयर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. एस्टिमेट किया जाता है कि 40 से 45% का टोटल सैलून बिजनेस जो होता है वो मेंस ट्रीटमेंट से आता है. यू कैन इमेजिन शेविंग प्रोडक्ट्स जो है करंटली आज के समय में लार्जेस्ट मार्केट शेयर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू इन द इंडियन मेंस ग्रूमिंग मार्केट. और डिओड्रेंट्स और एंटीपर्स्पिरेंट जो है इनका दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा मार्केट शेयर है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू भारत के मार्केट के अंदर. सो दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जस्ट टू ब्रिंग अवेयरनेस दैट इट्स so important. People are becoming aware. Indian men are becoming aware how to take care of themselves, because everybody wants to look good and feel good. And as I said that you are what you wear and you are how you look. So it's very important कि हम इन aspects का ध्यान रखें. हालांकि मैंने अपनी पूरी प्रेजेंटेशन में जब ग्रूमिंग के बारे में बात की थी तो मैंने आपको बार बार बोला था कि ये ग्रूमिंग के एस्पेक्ट्स जो हैं इनमें से बहुत सारे एस्पेक्ट सिर्फ आपकी इन पर्सन मीटिंग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि जब आप वर्चुअल मीटिंग्स कंडक्ट कर रहे हैं, व्हेन यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन मीटिंग्स, आपकी जूम मीटिंग्स या आपकी स्काइप कॉल्स जो आप कंडक्ट कर रहे हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है. कुछ चीजें जो हमें ध्यान में रखनी है, स्पेशली जब हम घर से काम कर रहे हैं, ड्रेस एज इफ यू आर इन ऑफिस. इसीलिए मैंने आपसे आज इस प्रेजेंटेशन के शुरू में सवाल पूछा था कि आप में से कितने लोग थे टुडे आज जिन्होंने कॉन्शियसली मॉर्निंग में जो ड्रेसअप हुए. मुझे अच्छे से याद है हरीश सर की एक जो पहली प्रेजेंटेशन थी फेसबुक लाइव पे, उन्होंने बताया था और उन्होंने स्ट्रेस भी किया था, ना अग्री विद इट दैट दो वो घर से काम कर रहे हैं बट स्टिल उन्होंने अपना एक ऑफिस एरिया बनाया हुआ है घर के अंदर जहाँ से वो काम करते हैं. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग भी ऐसा कर रहे हो. सो क्योंकि आप your routine is, आप अपने रूटीन को मत चेंज कीजिए, अपना रूटीन बना के रखिए और आप तैयार भी उसी तरीके से होइए एज इफ आप अपने ऑफिस से काम कर रहे हैं, क्योंकि आप वही सब काम कर रहे हैं. आप अपने ग्रुप के लोगों से मिल रहे हैं, आप अपने एफपीओ से मिल रहे हैं, आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लुक प्रोफेशनल, यू लुक वेल ग्रूम्ड, बिकॉज अगर आप प्रोफेशनल और वेल ग्रूम लगेंगे तो आप जो कह रहे हैं उस बात को वो और ज्यादा प्रोफेशनली लेंगे, सीरियसली लेंगे उस बात को, एंड देन यू सी हाउ लाइक अ स्पाइरल दिस होल थिंग गोज राउंड. देन वेयर न्यूट्रल कलर्स, स्पेशली जब आप ऑनलाइन मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं तो न्यूट्रल कलर्स पहनिए, स्पॉट स्ट्राइप्स या पैटर्न चीजें मत पहनिए. इट्स वेरी डिफरेंट जब आप वर्चुअली मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं. आपने जो डिजाइन पहना हुआ है वो उनको स्क्रीन पे नजर नहीं आएगा, बट इट विल नॉट लुक वेरी शार्प ऑल्सो. सो अगर आप एक शार्प इमेज अपनी प्रेजेंट करना चाहते हैं तो ट्राई टू वेयर सॉलिड प्लेन कलर्स, न्यूट्रल कलर्स अपने ऑनलाइन मीटिंग्स में.
आप कैमरा के सामने हैं, अपने आप को डायमेंशन दीजिए, अप्लाई बेसिक मेकअप, टेक केयर ऑफ योर स्किन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पीपल आर सीइंग यू। एंड अगर आप अच्छा दिखेंगे तो आप खुद से अच्छा और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। अगर आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे तो आप कॉन्फिडेंटली बात करेंगे, और अगर आप कॉन्फिडेंटली बात करेंगे तो ढेर सारे लोग जो आपको सुन रहे हैं वो भी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। कुछ चीजें जो डायरेक्टली ग्रूमिंग से एसोसिएटेड नहीं है, बट इट शोज हाउ वेल ग्रूम्ड एंड प्रोफेशनल पर्सन यू आर, इज बी ऑन टाइम। अगर आपने अपनी ऑनलाइन मीटिंग का एक पर्टिकुलर टाइम शेड्यूल रखा है, so please be on time until and unless कोई टेक्निकल ग्लिच हो जाता है जिससे आपकी मीटिंग 2-4 मिनट लेट हो जाती है, बट इवन दैट प्रैक्टिस इट, पहले एक बार टेस्ट करके देखिए so that you are on time for your meetings। आपकी कैमरा पोजीशनिंग जो होती है वो डिस्ट्रैक्टिंग नहीं होनी चाहिए, स्पेशली जब आप अपनी ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहे हैं। you should face the camera। It's very important that your people should see you while you are doing की presentation। So be aware of the condition of your surroundings। आप एक प्रोफेशनल मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, so it's important कि आप ऐसा ना हो कि आप बेड पे बैठे हुए हैं, इधर उधर कपड़े फैले हुए हैं, सामान फैला हुआ है और आप मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं। That won't look professional। आप कितने भी प्रोफेशनली ड्रेस्ड अप होंगे, but your surroundings are not at all professional। So not only do you have to be well groomed, आपकी surroundings भी उतनी ही well groomed होनी चाहिए। So these are certain groomings must have while you're working from home। I'm sure आप में से बहुत सारे लोग इनको follow करते होंगे, if not do follow them। And let me tell you that Zoom में you have an option of changing the background also if you want to। राइट, तो ये तो हमने इन जनरल एस्पेक्ट्स के बारे में बात की, पर अब मैं आपको बताऊंगी विच आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग अवेयर हैं, दैट फॉरएवर में यू हैव अ रेंज ऑफ अमेजिंग ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स जो आपको मदद करते हैं कस्टमाइज करने के लिए आपका रूटीन बेस्ड ऑन योर स्पेसिफिक ग्रूमिंग नीड्स। उन रिजल्ट्स को पाने के लिए जो आप पाना चाहते हैं, जिनको पाके आप अच्छा दिखेंगे और अच्छा महसूस करेंगे। तो अगर हम मेंस ग्रूमिंग की बात करें, सो वी हैव सम अमेजिंग प्रोडक्ट्स। We have scrub, we have aloe vera jelly, marine mask, then we have aloe sunscreen, then there is gentleman's pride, aloe lips है with jojoba, aloe shave है, forever hand sanitizer है, aloe ever shield है, forever bright tooth gel है, 25th edition cologne spray for men। and मैं आज specifically men's grooming के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ because lot of us feel that grooming products जो हैं they are specifically meant for women। No, we have a full range of products for men to look groomed and to feel confident। As I mentioned, some of the amazing products, aloe scrub जो dead cells skin को हटाता है, aloe vera jelly जिसमें 100% stabilized aloe vera gel है, not at all sticky, आपकी skin में hydrate करती है, moisturizer soothe करती है, forever marine mask जिसमें natural sea minerals, सी केल्प और एल्गे हैं, राइट, जो डीप क्लेंजिंग देते हैं आपकी स्किन को। आप घर में भी काम कर रहे हैं पर आपके घर में भी रोशनी आती है, सन रेज जो होती हैं वो उसको भी पेनिट्रेट करती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप घर पे भी डेली सनस्क्रीन यूज करें, एलो सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। देन जेंटलमैन्स प्राइड फ्रेग्रेंस जो होती है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है आपके मूड को अपलिफ्ट करने के लिए। तो जरूरी नहीं है कि जब आप लोगों से मिलने जाएं तभी फ्रेग्रेंस लगाएं, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। आप घर पे भी लगाएं, आप जेंटलमैन्स प्राइड यूज करें, एक अल्कोहल फ्री आफ्टर शेव है। देन यू हैव फॉरएवर एलो लिप्स for dry and chapped lips। it's one of the finest all season lip product in the market today। then aloe shave है, ये आपके शेविंग के बाद जो abrasions है उसको सूथ करने में मदद करेगा। then you have sanitizer which I'm sure we all are talking about, and it's so important that we use this product again and again to sanitize our hands, to keep our hands clean and at the same time moisturize them। then मैंने deodorants की बात की थी, then we have a wonderful product which is ever shield aloe ever shield deodorant stick जो पूरे दिन का protection देती है against the underarm odor। it's very important आप उसको daily basis पे इस्तेमाल करें। then for oral hygiene we have the most amazing forever bright tooth gel। पूरी family के लिए ये product है, and this has the highest quality ingredients in them for your dental care।
Then we have 25th edition cologne spray for men, and as I mentioned, मैं फिर repeat करती हूँ, आप अगर अपने mood को uplift करना चाहते हैं, really want to look and feel professional and energized, use fragrance. And 25th, nothing better than 25th edition cologne spray for men. Daily इसका इस्तेमाल कीजिए. So these are certain aspects, but भूलिए मत हमें सेल्फ केयर के ये सारे एस्पेक्ट्स हमारे सेल्फ केयर के हैं. एंड जैसे कि हमने शुरू में भी कहा था, हु यू आर एंड व्हाट यू डू एंड व्हाट डू यू वांट टू शो टू द वर्ल्ड, ये सारी चीजें एक साथ लिंक्ड अप है. सो हमें सेल्फ केयर के सारे एस्पेक्ट्स को होलिस्टिकली फॉलो करना है, विच मीन्स दैट हमें सिर्फ फिजिकल सेल्फ केयर के बारे में बात नहीं करनी है. जब हम इन डायमेंशंस की बात करते हैं और जब हम फिजिकल सेल्फ केयर की बात करते हैं तो हमारे सेल्फ केयर वेरियस एस्पेक्ट्स में होती है. फिजिकल सेल्फ केयर की जब हम बात करते हैं, इसमें आपकी फिटनेस या स्लीप हैबिट्स होती हैं, आप अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं, आपका ओरल हाइजीन कैसा है, ये सब फिजिकल सेल्फ केयर के बारे में बात करते हैं. अभी हमने इसके बारे में बात किया. Then there is intellectual self-care also. ये आपकी पर्सनल ग्रोथ के बारे में होता है, आपकी कंटिन्यूअस परसूट के बारे में होता है ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन, नई चीजों में एंगेज करना, प्रैक्टिस करना माइंडफुलनेस और एक पॉजिटिव माइंडसेट करना रखना. और आज के समय में ये बहुत रेलेवेंस रखता है. आज जब आप अपने घर से ऑपरेट कर रहे हैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, so it's very important कि आप के पास जो टाइम है, आप उसको, जो टाइम आप कम्यूटिंग में स्पेंड करते हैं, वो टाइम आप अपने पर्सनल ग्रोथ में स्पेंड करें, अच्छी बुक्स पढ़ें, नई नई चीजों में एंगेज करें और एक पॉजिटिव माइंडसेट रखें और आपकी जो करंट सिचुएशन है उसका मैक्सिमम फायदा उठाएं. देन वी हैव सोशल सेल्फ केयर, हैविंग अ सपोर्टिव नेटवर्क ऑफ पीपल, यू नो, जिनके पास आप जा सकें फॉर यू नो जब आपको अपलिफ्टमेंट की जरूरत है या गाइडेंस की जरूरत है. तो सोशल कनेक्शन जो होता है एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग और एक्सेप्टेंस क्रिएट करता है. देन देयर इज स्पिरिचुअल सेल्फ केयर, जिसमें ये इन्वॉल्व करता है आपके बिलीव्स, वैल्यूज जो आपको गाइड करते हैं, राइट. ये इंक्लूड करता है प्रैक्टिसेस जो आपके सोल को नरिश करती हैं, एक्सप्लोरिंग द स्पिरिचुअल लाइफ. सो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू practice all these dimensions of self-care holistically. And then lastly, we should not forget the emotional self-care. ये इन्वॉल्व करता है अवेयरनेस, हमारी फीलिंग्स, हमारी इमोशंस के बारे में, कि हम स्ट्रेस को कैसे पॉजिटिवली डील कर सकते हैं, एक सेंस ऑफ कंपैशन क्रिएट करना, स्पेशली इन दीज टफ टाइम्स, काइंडनेस, लव की फीलिंग अपने साथ और दूसरों के साथ. तो दीज आर द सेल्फ केयर डायमेंशंस जो आप होलिस्टिकली फॉलो करें, which is not only physical self-care but other aspects also. And I'm sure you know, you will feel much more confident. इन द एंड मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, एक बहुत ही यू नो क्रिस्टियन डियोर का एक बहुत ही अच्छा कोट है, दैट ग्रूमिंग इज अ सीक्रेट ऑफ रियल एलिगेंस. The best clothes and the most wonderful jewels, the most glamorous beauty don't count without good grooming. यानी कि अगर आप एलिगेंट दिखना चाहते हैं तो ग्रूमिंग उसका सीक्रेट है. आप महंगे से महंगे कपड़े पहन लें, महंगे से महंगी ज्वेलरी पहन लें, आप कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन अगर आप एक वेल ग्रूम्ड इंसान नहीं है तो आप वो इम्प्रेशन नहीं क्रिएट कर पाएंगे. सो मेक श्योर दैट आपका फर्स्ट इम्प्रेशन एक लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन हो ऑफ समवन हु इज पॉजिटिव, someone who's well groomed, and someone who practices all the aspects of self-care holistically. I really wish you all the best और उम्मीद करती हूँ कि जब आप अपनी अगली मीटिंग्स में बैठें तो आप एक कॉन्शियस एफर्ट के साथ बैठें to look and to feel good, to look very well groomed and very positive. I wish you all the best and I wish you all a very, very happy grooming. Good luck to all of you. Thank you so much.